Hello friends, welcome to my YouTube channel BJ Exports Mastery. फ्रेंड्स, मैं आपसे लास्ट कुछ एपिसोड्स में शेयर कर रहा हूँ कुछ बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा मेन एम जो है इन बेसिक कंसेप्ट्स को शेयर करने का वो ये है कि मैं आपसे कुछ इस तरह के कंसेप्ट्स शेयर कर पाऊँ जो कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से संबंध रखते हैं और उनकी जो एप्लीकेशंस हैं फॉरेन ट्रेड में उससे संबंध रखते हैं। पर उसको समझने के लिए ये जो कुछ मैं बेसिक चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए समझना। इसलिए मैं इन कुछ एपिसोड्स में ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आज इस एपिसोड में मैं सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से संबंधित वो सारी आज मैं डिस्कस कर लूँ, जिससे कि मैं अगले एपिसोड में आपसे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की जो एप्लीकेशंस हैं फॉरेन ट्रेड में उसको डिस्कस करूँगा, क्या चैलेंजेस हैं वो डिस्कस करूँगा और अपने आइडियाज़ भी मैं कुछ डिस्कस करूँगा, कुछ बिजनेस आइडियाज़ जिसको आप बेस बना के काफ़ी बड़ा अपना एक बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ उस एपिसोड के लिए जिसमें मैं आपको ये सारी बातें बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने जैसा बताया आपको कि आज के समय में जो इंटरनेट से कनेक्टेड जो पॉसिबिलिटीज़ थी, जो एक समय में काफ़ी लोगों ने उनका इस्तेमाल करके और काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट कर लिए, वो अब समय नहीं है। इंटरनेट पे आप बहुत बड़ा कंपटीशन देखेंगे और आपके जो आइडियाज़ हैं उसको सामने आने में बहुत टाइम लगेगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस चैनल पे इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जो मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस पे पेश करता रहता हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स डालिए अपने, आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपकी सजेशन है और आपका कोई प्रतिक्रिया है मेरे इन वीडियोस के बारे में तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल पे डालिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे जो आपका लाल बटन है इसको सिर्फ प्रेस करना है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो बेसिक कंसेप्ट्स में जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैंने जैसे आपको पहले एपिसोड में बताया कि ब्लॉकचेन क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो वेरिफिकेशन होता है ये प्रोफेशनल वेरीफायर्स के थ्रू होता है जिनको हम बिटकॉइन माइनर या क्रिप्टो करेंसी जो भी है उसके माइनर्स हम बोलते हैं। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर आप कॉइनबेस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे जाएंगे, आप अपना अकाउंट उसमें क्रिएट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप पाएंगे कि करीब करीब 400 साढ़े 400 क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनको आप अपने वैलेट में, फ्री वैलेट में डाल सकते हैं। तो आपने अगर अपना अकाउंट नहीं बनाया कॉइनबेस पे तो आप बना लीजिए, क्योंकि बहुत सी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो जो नई हैं वो शुरू में कुछ फ्री भी मिल जाती हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप कॉइनबेस पे अपना अकाउंट बना लें और जो फ्री क्रिप्टो करेंसीज मिल रही हैं कम से कम उनको ज़रूर अर्न कीजिए। तो ये जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं इनके जो वेरीफायर्स होते हैं, प्रोफेशनल वेरीफायर्स, उनको माइनर्स बोलते हैं और इनका जो रोल होता है वो होता है न्यू ब्लॉक्स क्रिएट करना ब्लॉकचेन के अंदर। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं ये ब्लॉकचेन पे आधारित होती हैं जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल अथॉरिटी इसमें नहीं होती है। तो ये जो माइनर्स हैं ये न्यू ब्लॉक बनाते हैं, अटैच करते हैं न्यू ब्लॉक्स को चेन में, जिससे कि वो चेन बड़ी होती जाती है। तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं, इसके अंदर डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है, ये बंडल्स होते हैं, बैचेस होते हैं इन्फॉर्मेशन के। तो एक ब्लॉक में जनरली जैसे बिटकॉइन ब्लॉक के अंदर करीब 1800 से 2000 ट्रांजैक्शंस होती हैं
और ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से मैथमेटिकल फंक्शंस के थ्रू जुड़े होते हैं। यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में कोई मैनिपुलेशन करना चाहेंगे तो सारे ब्लॉक उसको सेंस कर लेंगे, उनकी सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उनके जो हैशटैग जो फिगर्स हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि मैथमेटिकली अटैच होने के कारण ये क्रिप्टोग्राफी से अटैच होते हैं, इसीलिए इनको क्रिप्टो करेंसीज बोलते हैं। तो अगर कोई भी अर्लियर ब्लॉक कंप्रोमाइज होगा या जो नया ब्लॉक ऐड हो रहा है अगर वो कंप्रोमाइज है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, तो वो जो ब्लॉक है वो इनवैलिड माना जाएगा। यानी कि वैलिड ब्लॉक वो है, नया जो भी ब्लॉक ऐड हो रहा है जिसके अंदर ना सिर्फ जो ट्रांजैक्शन है, करंट वाली ट्रांजैक्शंस हैं वो सही हैं, बल्कि उससे पहले जो ब्लॉक्स हैं वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं किया गया। तो ये माइनर्स का रोल होता है कि वो इस बात को इंश्योर करें कि जो पहले वाले ब्लॉक हैं वो अनकम्प्रोमाइज्ड हैं, सैनिटाइज्ड हैं, और जो नया ब्लॉक ऐड हो रहा है उसकी ट्रांजैक्शंस करेक्ट हैं। और इसके अंदर क्राउड यूनानिमिटी वाला इशू होता है कि जितने भी माइनर्स हैं, जो मेजॉरिटी माइनर्स जिसको वैलिड घोषित करेंगे वही वैलिड होगा। तो अगर इनवैलिड होगा ब्लॉक माइनर के लिए तो उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी माइनर ये नहीं चाहेगा कि वो कोई ऐसा ब्लॉक ऐड करे जो कि इनवैलिड प्रूव हो। और एक जो टिपिकल क्रिप्टो करेंसी जो ओरिजिनल आइडिया है, जैसे बिटकॉइन का है या एथेरियम है, इनका जो आइडिया है ओरिजिनल करेंसीज जो हैं क्रिप्टो करेंसीज हैं, इसके अंदर कंसेप्ट है प्रूफ ऑफ वर्क का। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब ये है कि सिर्फ वैलिड ब्लॉक ऐड करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ माइनर्स कैन डू दैट, बट साथ में उनको एक प्रूफ ऑफ वर्क शो करना होता है। यानी कि उनको एक ऐसा मैजिक नंबर गैस करना होता है, हैशटैग गैस करना होता है, और उसके लिए कंप्यूटेशन करनी पड़ती है। उस ब्लॉक के अंदर जो हैशटैग बाद में जो कन्वर्ट होके आएगा, जो हैशटैग जनरेशन की जो कंप्यूटेशन है वो इस टाइप से करनी है, उनको गैस करना है इस तरीके से कि जो फाइनल हैशटैग वो जो गैस करते हैं, जो टारगेट हैशटैग है उससे उसकी वैल्यू कम है। यानी कि उसको करने के लिए उनको बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं और बहुत ही मेजर प्रूफ ऑफ वर्क करना पड़ता है, कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है इसके अंदर, कंप्यूटेशनल पावर काफ़ी यूज़ करनी पड़ती है। और उस प्रूफ ऑफ वर्क के बेसिस पे ही अगर वो सही नंबर गैस कर लेते हैं जो कि टारगेट नंबर से छोटा है, तो तभी उस पर्टिकुलर माइनर को रिवार्ड मिलेंगे और उसका ब्लॉक ऐड होगा। तो ये सब क्यों किया जाता है? ये सब जो ओरिजिनल आइडिया था वो ये था कि जितने भी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं उन पे कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई ये चेक नहीं कर रहा है कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो जो काम गलत कर रहे हैं उनको उस सिस्टम से दूर करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था। पर इसका रिजल्ट ये हुआ कि इस सिस्टम के बनाने से क्या हुआ कि बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी वेस्ट हो रही है, कंप्यूटेशनल पावर, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि जैसे साउथ कोरिया में ऐसा कैलकुलेशन किया गया था कि एक बिटकॉइन को जनरेट करने के लिए करीब करीब $26,000 की इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करना पड़ता है। तो इतनी बड़ी वेस्टेज इसमें हो रही है प्रूफ ऑफ वर्क वाले कंसेप्ट के अंदर। तो ये एक बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट ये इसका ओरिजिनल कंसेप्ट था। मैं आपको बताऊंगा आगे कि आजकल जो नए क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं उनमें जो कार्बन एमिशन हो रहा है और जो एनर्जी वेस्ट हो रही है हमारे क्लाइमेट को चेंज करने में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इसको अपने प्लैनेट को सेव करने के लिए जो नई क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं वो कार्बन न्यूट्रल हैं और उसके अंदर ये प्रूफ ऑफ वर्क दूसरे टाइप का है और एक इनोवेटिव तरीके से बनाया गया है। कुछ ऐसी करेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं और जो कि एब्सोल्युटली कार्बन न्यूट्रल हैं और उसमें इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं एनर्जी यूज़ की वो नहीं है। तो जो ऑफिशियल चेन ऑफ ब्लॉक है वो लॉन्गेस्ट वेरीफाइड चेन है जिसमें अनकम्प्रोमाइज ब्लॉक ऐड हो चुके हैं और जिस ब्लॉक्स का रिवार्ड पॉइंट एक पर्टिकुलर एंटिटी को मिल चुका है, माइनर को मिल चुका है जिसने सही नंबर गैस कर लिया था पहले, सबसे पहले, और वैलिड ब्लॉक उसने ऐड कर दिया था।
तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन का जो रूल है, जो सबसे बड़ी जो चेन होगी वही लेटेस्ट चेन होगी, ऑब्वियस बात है, क्योंकि जिसके अंदर लास्ट ब्लॉक ऐड हुआ होगा वो सबसे बड़ी चेन होगी, ऑब्वियस बात है। तो ये जो बिटकॉइन के केस के अंदर ये हर 10 मिनट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली एक नया ब्लॉक ऐड होता है। तो उस 10 मिनट के अंतराल के अंदर जो भी लेटेस्ट चेन है, वो सबसे बड़ी जो चेन है वही ऑफिशियल चेन मानी जाती है, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, जिसको हर कोई आदमी कॉपी करना चाहेगा, क्योंकि उसके बेस पे ही वो आगे अपना नया ब्लॉक ऐड कर सकता है। तो ये इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है इसके अंदर, और माइनर का रोल यही रहता है। और जो सॉफ्टवेयर होता है, जो कि बिटकॉइन सॉफ्टवेयर है, उसका रोल क्या होता है, इस पूरे सिस्टम को जो मैनेज करता है। एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हर 10 मिनट के अंदर वो कोशिश करता है कि 10 मिनट में एक वैलिड ब्लॉक ऐड हो जाए। और क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट कंपटीशंस इसके अंदर होती हैं, तो वो डिफ़िकल्टी लेवल को एडजस्ट करता रहता है डिपेंडिंग ऑन कि कितने सारे माइनर्स एक गिवन टाइम के अंदर काम कर रहे हैं। तो बिटकॉइन सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जब नंबर ऑफ माइनर्स एट एनी गिवन पॉइंट आर लेस, यानी कि उनकी जो संख्या है वो कम है, तो वो क्या करता है कि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इजी कर देता है, जिससे कि किसी न किसी का नंबर आ जाए और 10 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट में एक नया ब्लॉक ऐड हो जाए। और अगर बहुत सारे माइनर्स हैं, यानी कि बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर यूज़ हो रही है और बहुत फास्ट तरीके से काम हो रहा है, तो वो डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा देता है, जिससे कि वो बहुत जल्दी इतने सारे लोग सही मैजिक नंबर तक ना पहुंच पाएँ। तो ये काम बिटकॉइन सॉफ्टवेयर का होता है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। उसकी जो एक्यूरेसी है, वैलिड ब्लॉक्स होना, उसमें हैशटैग नंबर को टारगेट बनाना, ये सारी चीज़ें इस बिटकॉइन सॉफ्टवेयर से होती है। और ये जो बिटकॉइन सॉफ्टवेयर है, ये एक पर्टिकुलर कंपनी जो बनाती है, इनफैक्ट है तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर, पर एक पर्टिकुलर कंपनी जो बना रही है कोर, बिटकॉइन कोर सॉफ्टवेयर जो है, वो मैक्सिमम यूज़ होता है। ऑलमोस्ट 95 to 97% जो माइनर्स हैं वर्ल्ड में, वो यही वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ये जो करेंसी है, मैंने क्रिप्टो करेंसी है जो मैंने बताया था बिटकॉइन के बारे में, ऐसे करीब करीब 400 साढ़े 400 करेंसीज हैं। उसमें से कुछ काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुई हैं, कुछ अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है, जो शायद फ्यूचर में कभी कामयाब हो जाए। पर सबसे जो कामयाब करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, वो है बिटकॉइन, जो कि फर्स्ट करेंसी है जिसको सतोशी नाकामोटो ने इंट्रोड्यूस किया था 2009 के अंदर। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ऑलमोस्ट क्रिप्टो करेंसी का जो 50% मार्केट है वो बिटकॉइन के थ्रू ही है, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसीज यूज़ होती हैं उसमें मैक्सिमम 50% के करीब जो शेयर है वो बिटकॉइन का है। और इसकी जो राइज़ है, बहुत ही फिनोमिनल राइज़ हुई है। स्टार्टिंग में इसकी जो प्राइस थी जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, फ्यू सेंट्स थी, और आज इसकी जो कीमत है करीब करीब $60,000 है। और इनफैक्ट अभी बिल्कुल रिसेंटली ये $63,000 को भी क्रॉस कर गया है। अगर आप बिटकॉइन किसी भी एक्सचेंज पे जाएंगे, जैसे कॉइन बेस मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप कॉइन बेस पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो करीब करीब $63,000 क्रॉस कर गया है। तो ये जो राइज़ है, इसका मेन कारण है डिमांड एंड सप्लाई। इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो इसकी फीचर्स हैं और जो इसकी ब्यूटी है और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, क्योंकि जो इसको डिज़ाइन किया गया था वो इस तरीके से किया गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बिटकॉइन जो मार्केट में आएंगे, जो पॉसिबल है माइन होने के लिए, वो 21 मिलियन बिटकॉइन होंगे। उसमें से ऑलमोस्ट 17 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। और बाई 2030 99% ऑफ द टोटल पॉसिबल बिटकॉइन जो कि माइन किया जा सकते हैं वो मार्केट में आ चुके होंगे। बाकी जो 1% बचेंगे वो माइन होते रहेंगे 2140 तक, यानी कि अगले करीब 110 साल तक चलते रहेंगे। उसका कारण क्या है कि हर 4 साल में जो बिटकॉइन रिवार्ड की जो संख्या है वो हाफ हो जाती है। तो जो कि अभी 6.25 बिटकॉइन चल रही है आजकल, तो अगले 3-4 साल के अंदर ये और भी
कम हो जाएगी। ऐसे कम होते 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 ये बहुत कम क्वांटिटी रह जाएगी। इसकी वजह से जो सप्लाई बहुत कम होने की वजह से और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसका जो प्राइस है काफ़ी बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, इसकी जो माइनिंग होती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, जिससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी इस कंसेप्ट के बारे में, कि अगर कोई एक सिंगल आदमी माइनिंग करने बैठे बिटकॉइन वाले केस के अंदर, तो करीब करीब उसको 57 साल लगेंगे सही नंबर गैस करने में, और उसका रिवार्ड उसको यही मिलेगा अगर मिलता है 57 साल के अंदर एवरेज, एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड है ये, तो 6.25 यानी कि 6.25 बिटकॉइन मिलेंगे उसको। तो 57 साल तक अपनी पूरी ज़िंदगी लगाने के बाद उसको 6.25 बिटकॉइन मिलें, तो ये कोई बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है। तो इसका मतलब सोलो माइनिंग का तो कंसेप्ट पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि इसमें जो प्रूफ ऑफ वर्क, जो कंपटीशन होता है, जो बड़ी मात्रा में करना पड़ता है, कि जिससे कि हर 10 मिनट के अंदर एक आपका जो ब्लॉक है वो ऐड हो जाए, जो सॉफ्टवेयर चाहता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग मिलके आपस में पूल कर लेते हैं कंप्यूटेशनल पावर को, तो जो उनको माइनिंग पूल बोलते हैं। पर वो माइनिंग पूल भी एक लिमिटेड होते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि आप 100-50 अगर आदमी अपने आप को पूल कर लेंगे, सबके पास अपने कंप्यूटर हैं, तो काफ़ी इनएफिशिएंट तरीके से काम करेंगे और ओवरऑल उनका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। अगर उनको 6.5 6.25 बिटकॉइन मिल भी जाते हैं करीब 100 लोगों को, तो जब आपस में बटेंगे और उनका जो खर्चा हो चुका होगा इलेक्ट्रिसिटी में, कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह में, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आजकल जो कंसेप्ट है वो है क्लाउड माइनिंग का। क्लाउड माइनिंग बहुत बड़े स्केल पे की जाती है और इंटरनेट यूज़ करके क्लाउड ग्रुप्स बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं। और ये जो क्लाउड माइनिंग की जो कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी माइनिंग रिग बनाती हैं, रिग चलाती हैं। जैसे ये देखिए, मैंने इस फोटो में, इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये चाइना में एक माइनिंग रिग है। मैं ये बता दूं कि आपको जितनी बड़ी बड़ी माइनिंग रिग हैं, मेजॉरिटी जो रिग्स हैं माइनिंग की वो चाइना के अंदर ही हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं चाइना में जो बहुत कोल्ड एरियाज़ हैं, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड है और काफ़ी सस्ती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए उनको प्राइस वाइज काफ़ी सूट करता है ये बड़ी बड़ी माइनिंग रिग बनाना है, जो कि एक इंडिविजुअल लेवल पे या इवन माइनिंग पूल में वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आजकल सबसे पॉपुलर जो कंसेप्ट है वो क्लाउड माइनिंग का है, और कुछ गिनी चुनी बहुत ही बड़ी कंपनी जो बहुत ही बड़े स्केल पे माइनिंग रिग चला रही हैं, वो इसको कंट्रोल करती हैं। और मेजॉरिटी ये जो बिज़नेस होता है चाइना में ही होता है। तो ये जो ऑपरेशंस हैं, माइनिंग की जो ऑपरेशंस हैं, ये बहुत प्रोफेशनल लेवल पे आजकल चल रही हैं। और रिसेंट टाइम में जब ऑयल की कीमत ऑलमोस्ट $0 हो गई थी, तो इन रिग्स ने बहुत पैसा कमाया, क्योंकि जो एनर्जी थी वो काफ़ी सस्ती हो गई थी ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, और इसी समय में बिटकॉइन की कीमत भी काफ़ी बढ़ गई। तो ऑब्वियसली इनको बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैंने बेसिक चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी इस एपिसोड में, और मैं समझता हूँ कि आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन होता क्या है। और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे और आप भी कुछ अपनी रिसर्च करेंगे, तो आप काफ़ी चीज़ें समझने की क्षमता रखते हैं, आप समझ पाएंगे ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टोस के बारे में। और अगर आप अपना खुद का अकाउंट बनाना चाहें कॉइन बेस पे, तो आप बना सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज होगी। वहाँ पे भी बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसीज नई नई आ रही हैं, जो कुछ फ्री भी मिल रही हैं, आप वो ट्राई कीजिए। उनके वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, काफ़ी आपको नॉलेज होगी इसके बारे में। आपको ये जो ब्लॉकचेन के अंदर टोकन सिस्टम होता है, इसके बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। तो इस टोकन को भी समझने की कोशिश कीजिए कि ये टोकन होते क्या हैं, और इन टोकन के जरिए किस तरीके से जो डिफरेंट बिजनेस एप्लीकेशंस हैं उनको अंजाम दिया जा सकता है, और कैसे ये बहुत छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल पे, बॉटम ऑफ द पिरामिड में किस तरह से जो ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टोज़ हैं, ये एक रिवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं टोकन सिस्टम को यूज़ करके और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करके। तो ये सारी चीज़ें जो ब्लॉकचेन ने दी हैं, उसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि दुनिया भर में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं,
वो सारे के सारे अपने आप में एक बैंक अकाउंट की तरह काम कर सकते हैं, जिसके अंदर आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कोई भी ट्रांजैक्शन एट द फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल है, और इसी वजह से बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये चाहा था कि हम क्रिप्टो करेंसी को डिस्करेज करें और बिटकॉइन को डिस्करेज करें, पर अब वो रीथिंकिंग हो रही है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा देश जो है बहुत पीछे चला जाएगा दुनिया भर के और देशों के मुकाबले। और जो छोटे लेवल पे छोटे बिजनेसमैन, स्पेशली जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत जो फ़ायदा होने वाला है वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, और देश की जो तरक्की है बहुत बुरी तरह से पीछे चली जाएगी। तो ये सब बातें जब मार्केट में आई हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उससे इंडियन गवर्नमेंट भी अब रीथिंक कर रही है कि इसको डिस्करेज ना किया जाए, और रादर उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए, और जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन है इसके रिजीम को समझा जाए, और जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो उसको समझाया जाए कि वो किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इवन जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उसके लिए रेगुलेशंस बना के उनको एनकरेज किया जाए रादर देन डिस्करेजिंग। तो बहुत ही छोटे लेवल पे, स्टूडेंट्स लेवल पे, स्मॉल बिजनेसमैन लेवल पे, एक्सपोर्टर लेवल पे, ये जो हैं, ये जितनी भी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड और क्रिप्टो करेंसी से कनेक्टेड जो एप्लीकेशंस हैं, इसका बहुत फ़ायदा उठाया सकता है। तो आपको अगर ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो वो